जी फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया था एचपीएलसी एनालिसिस के हवाले से कि मैं एचपीएलसी चला रहा हूँ और मुझे लगा कि मेरा मोबाइल फेस जो है रनिंग एचपीएलसी पे वो कम हो गया है और अभी मेरे सैंपल रिमेनिंग ज़्यादा है। तो क्या मैं उस रनिंग एचपीएलसी के अंदर 200 से 300 या 500 ml मोबाइल अलग से बना के फ्रेश बना के उस रनिंग एचपीएलसी के मोबाइल फेस के अंदर मिक्स कर दूं, तो क्या ये अलाउ होता है कि नहीं? तो देखें, इस हवाले से जो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है मैं वो आपको बताता हूँ, और ऐसा करना अलाउ है या नहीं ये भी मैं आपको बताता हूँ। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर करना क्या चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसमें और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आपने ऐसा कर दिया। तो आज की वीडियो का मेरा फोकस ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा अक्सर हो जाता है लोगों के साथ और होने की पीछे कॉजेज क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरे चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। देखिए फ्रेंड, इस तरह का जो अक्सर प्रॉब्लम आता है, इसमें जो पहला रीज़न है इस प्रॉब्लम के फेस होने का वो होता है टाइम कैलकुलेशन। आप गलत टाइम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। और अगर सम टाइम आपने कैलकुलेशन भी ठीक किए, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा केस होगा तो उसके पीछे रीज़न होता है या तो आपकी मोबाइल फेस की बेस लाइन स्टेबल होने में मोबाइल फेस ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, एचपीएलसी ने टाइम ले लिया और आपका मोबाइल फेस बहुत सारा वेस्ट हो गया सिस्टम को स्टेबल करने में। तो भी ऐसा केस हो जाता है, लोग चलाते हैं फिर इन दी एंड दरमियान में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसके लिए भाई बेस्ट प्रैक्टिस तो ये कि ऐसा आप नहीं कर सकते कि फ्रेशली मोबाइल फेस दूसरा बनाए और उसके अंदर रनिंग एचपीएलसी के अंदर मिक्स कर दे, आपकी एनालिसिस डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि जब आप मिक्स करेंगे ना, एक तो मोबाइल फेस के अंदर सही से मिक्स ही नहीं होगा, ठीक है, जो अलग फर्क पड़ सकता है। दूसरा, आपका रिटेंशन टाइम आउट हो सकता है फौरन से, याद रखिएगा, क्योंकि जो आपने वो बनाया मोबाइल फेस सिस्टम पे अलाइन हुआ है और दोबारा जब फ्रेश मोबाइल बनाएंगे समथिंग एरर आ सकता है, ये जेन्युइन बात है। आपके पीक का रिटेंशन टाइम आउट हो जाएगा जो आपके फिर प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशन के अंदर। दूसरा, आपके पीक एरिया में फर्क आ जाएगा। जब नया फ्रेश मोबाइल फेस बनाएंगे ना तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, रिस्पॉन्ड ही कुछ हो जाता है अलग से एकदम, क्योंकि एक सिस्टम एक मॉड्यूल के अंदर चल रहा होता है, जब उसके अंदर दूसरा मोबाइल पे ऐड कर देंगे उसी प्रोसीजर का ही क्यों ना हो, लेकिन उससे फर्क आ जाता है। तो ये चीज़ करना अलाउ नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा आप नहीं करें। बेस्ट प्रैक्टिस यही है, आपके रिजल्ट्स में कैलकुलेशन में फर्क आ जाएगा, पीक की रिटेंशन टाइम में भी फर्क आ जाएगा, पीक के रिस्पॉन्स में भी फर्क आ जाएगा। तो इस तरह करना अलाउ नहीं होता है। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर ऐसा केस हो जाए, ठीक है, ये आ गया प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, तो सिस्टम को जितने रन चल सकते हैं वहां पे स्टॉप कर दें। समझ रहे हो? लेट्स सपोज आपके 10 सैंपल थे, आपको लग रहा है कि मेरा सिस्टम तो मोबाइल फेस छठे सैंपल पे खत्म हो जाएगा, तो आप सिस्टम को छठे सैंपल तक बना के स्टॉप कर दें उसी स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है। यानी उसी जो सीक्वेंस बनाई हुई थी उसको तो आप 6 सैंपल पे चला के स्टॉप कर दें उस मोबाइल फेस के अंदर। आप क्या करें, दूसरा नया मोबाइल फेस बनाएं और जो आपके रिमेनिंग 4 सैंपल्स थे आप सिस्टम को दोबारा चलाएं नए मोबाइल फेस के साथ। उन 4 सैंपल्स को उन नए मोबाइल के साथ एनालिसिस करेंगे और अलग से स्टैंडर्ड चला के, क्योंकि अब आप स्टैंडर्ड भी अलग चलाएंगे, ठीक है, और क्योंकि नए मोबाइल फेज आपके अंदर, उसके अंदर आप स्टैंडर्ड भी 5 अलग चलाएंगे और जो रिमेनिंग 4 सैंपल्स थे वो भी अलग से चलाएंगे। यानी आपके 6 सैंपल एक मोबाइल फेज में एनालिसिस हो जाएगी और 4 रिमेनिंग सैंपल दूसरे फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो आप मोबाइल फेज होगा उसके साथ एनालिसिस होगी। फिर आप कैलकुलेशन करेंगे तो नो इशू, क्योंकि वो एक मीडियम में एनालिसिस हो जाएगी, एक मीडियम में अलग से एनालिसिस हो जाएगी, लेकिन मिक्स करके चलाना ठीक नहीं। इससे एक क्वेश्चन और सामने आया था कि क्या अगर हमारा डायल्यूएंट खत्म हो जाए तो डायल्यूएंट पे एडिशन का क्या करें, तो उसमें माइनर इफेक्ट आता है। कोशिश किया करें कि इतना डायल्यूएंट बनाएं कि वो भी खत्म ना हो, क्योंकि जो चीज़ आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं सैंपल स्टैंडर्ड की, एक वॉल्यूम के अंदर होनी चाहिए, एक मीडियम के अंदर होना चाहिए, वन टाइम बनना चाहिए। और जो एनालिसिस कर रहे हैं उसी एक मोबाइल फेस के अंदर होनी चाहिए, चाहे जितने सैंपल। अगर बीच में खत्म हो जाए और बीच में नया बना के ऐड करना, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। इस तरह आपको फर्क पड़ता है आपके एनालिसिस पे भी। सबसे बड़ा फैक्टर आपकी रिटेंशन टाइम आउट हो जाएगा, आपका पीक एरिया भी चेंज हो जाएगा। इसलिए जब भी करें प्रॉपर कैलकुलेशन करें, और अगर आपका कैलकुलेशन भी आपकी ठीक थी और आपका सिस्टम को सैचुरेट होने में, सिस्टम को अलाइन होने में मोबाइल फेस ज़्यादा लग गया है, तो फिर आप पहले उतने सैंपल सेलेक्ट करके चलाएं जितना आप मोबाइल फेस अलाउ कर रहा है, सारों की सीक्वेंस आप नहीं चलाएं। ये इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है, इसका क्राइटेरिया जब भी ऐसा केस हो इस तरह सोल्व करें, नया बना के चला दे, वहां पे स्टॉप कर दे, जितने उस मोबाइल फेस के अंदर चल सकते हैं उतने सैंपल चला दे, बाकी रिमेनिंग सैंपल नए स्टैंडर्ड के साथ और नए मोबाइल फेस के चलाएं, तो आपका फर्क नहीं आएगा। होपफुली आपको एक कंसेप्ट मिला होगा कि जब इस प्रॉब्लम को आपने आए तो किस तरह आपने सॉल्व करना है। वीडियो का आप एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।